अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इमली की मीठी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये गाढ़ी गाढ़ी और मज़ेदार इमली की मीठी चटनी हम तैयार करेंगे। रमज़ान के लिए तो बेस्ट रेसिपी है क्योंकि रोज़ ही हमें ज़रूरत होती है इफ्तार के वक्त इसकी। तो एक दफ़ा बना के हम इसको महीने भर के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून मैंने इमली ले ली है और इसमें मैंने 1.5 कप गर्म पानी का शामिल कर दिया है। तेज़ गर्म पानी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको 1 घंटे के लिए मैं भिगो कर रख दूँगी गर्म पानी में। गर्म पानी में भिगोने से ये होगा कि जल्दी से हमारी इमली जो है वो फूल जाएगी। 1 घंटे बाद ये देखें इमली फूल चुकी है। अब इसको हम मसल के इस तरह से इसका गूदा अलग कर लेंगे और इसमें से ये जो बीज है ये निकाल देंगे। गूदा हमने मतलब फेंकना नहीं है। अगर हमने इसको छानेंगे तो उससे ये होगा कि ये बिल्कुल सिर्फ पानी पानी सा हमारे पास आएगा और घंटों हमें इसको इमली की चटनी को पकाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह से हम इसके बीज अलग कर लेंगे और इसका गूदा इसी में रहने देंगे तो हमारा कुकिंग टाइम थोड़ा कम हो जाएगा और हम जल्दी से क्विकली इसको बना सकेंगे। ये देखें गुठलियाँ इसकी मैंने निकाल दी हैं सारी। अब इसमें पल्प और पानी रह गया इमली का। ये गुठलियाँ अलग हो गई हैं। अब इसको मैंने इमली के पल्प को पानी के साथ ही ब्लेंडर जग में शामिल कर दिया है और थोड़ा सा इसमें पानी मैंने और ऐड कर दिया है। इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। इमली का पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसमें कुछ चीज़ें हम शामिल करेंगे इसको मज़ेदार बनाने के लिए। 1 कप भर के इसमें मैंने गुड़ का शामिल कर दिया। चीनी भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून सॉल्ट और क्रश चिलीज़ हाफ़ टी स्पून और ये कुटा हुआ ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून। ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसको हम पकने के लिए चूल्हे पर रख देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये देखें गुड़ जैसे ही घुल जाएगा बस इसको फिर हल्की आंच करके हम 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। 10 मिनट हुए इसको पकते हुए। मज़ेदार सी ये थिक सी हो गई है। देखें पल्प डालने की वजह से हमें ज़्यादा देर इसकी कुकिंग नहीं करनी पड़ी और इसका ये जो खूबसूरत सा कलर आया है ना ये गुड़ की वजह से आया है। अगर आप चीनी शामिल करेंगे तो आपको गुड़ से ज़्यादा शामिल करनी पड़ेगी क्योंकि इमली की खटास फिर दूर नहीं होती। इस स्टेज पे आप चख सकते हैं कि आपको अगर मीठी कम लगती है तो आप गुड़ और भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें चटनी ठंडी हो गई और बड़ी अच्छी थिक सी हमारी चटनी रेडी हो गई है। इसको हम स्टोर कर सकते हैं पूरे महीने के लिए फ्रीज़र में क्योंकि इमली की चटनी है जो है वो फ्रीज़र में जमती नहीं है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी थिक और मज़ेदार हमारी इमली की मीठी चटनी तैयार हुई है। आपने भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।